और जो ऐसा करता है वो कभी भी वाइवा में अच्छे नंबर लेके जाता है। ज्यादातर अगर कोई मेल फैकल्टी आए तो हमारे जो लड़कियां होती हैं उनको अच्छे नंबर मिलते हैं, लड़कियां एकदम सोबर बन के जाती हैं, एकदम भोले पंछी होते हैं ना वैसे, तो वो वैसे भी इतनी इगोइस्टिक नहीं होती हैं। लड़कों में थोड़ा रहता है, स्पाइक पहन के जाएंगे तो लड़कों थोड़ा ध्यान रखा करो तुम लोग, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हालांकि कम नंबर का ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर प्रैक्टिकल और परफॉर्म में, जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वहां से सवाल पूछा जाएगा। जो तुमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया भाई टाइट्रेशन है, तुमने क्या किया, फिर तुम्हारा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जाएगा। तो हर एक चीज बहुत मायने रखती है। इज दिस क्लियर? फाइनली ऑल्सो प्रिपेयर 2-3 टॉपिक्स फ्रॉम दी एनसीईआरटी। आपसे एनसीईआरटी में से सवाल पूछा जाएगा, कभी मत बोलना, ये ध्यान रखना, तुम्हें कभी नहीं कहना कि मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है, मत कहना, फंस जाओगे। आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है और फालतू बोलना ही नहीं है, और बहुत पोलाइटली जवाब देना। 7वां, बी कॉन्फिडेंट वाइल परफॉर्मिंग एंड गिविंग द वाइवा। आपको कॉन्फिडेंट लेना है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट ना ही अंडर कॉन्फिडेंट। समझ में आ गया? जितना पूछे उतना जवाब दो, अपने चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान रखो, एकदम सफेदी वाली मुस्कान, आंसर देने का जी सर, जी सर ऐसे वाला। समझ में आ गया? सो बी आपको ना कॉन्फिडेंस रखना है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए। और लैब यूनिफॉर्म प्लीज पहन के जाना, साफ सुथरी अच्छी लैब यूनिफॉर्म पहन के जाना। ध्यान रखना, आपकी इंप्रेशन इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। गंदे मंदे कपड़े पहन के जाओ, कुछ नहीं होगा। बिहेव प्रॉपरली विद एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल को थोड़ा बहुत भी गलत वे से उससे जिद कर रहे हो, किसी बात से बहस कर रहे हो, बहस करने वाले नहीं चलेंगे। प्लीज जो एग्जामिनर ने बोल दिया वही सर्व सत्य है, ऐसा मान के चुप हो जाना और कहना जी मैडम। समझ रहे हो? ध्यान रखना, बी वेरी नाइस टू एग्जामिनर। अगर आपको 30 में से 30 स्कोर करने हैं तो फालतू की जिद लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10वां, प्रॉपरली प्रेजेंट योर आंसर शीट। कई लोग तो आंसर शीट का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल लिखने का तरीका होता है। पहले एम लिखो, फिर तुमने क्या अपरेटस रिक्वायर्ड है वो लिखो, केमिकल रिक्वायरमेंट लिखो, प्रिंसिपल लिखो। समझ में आ गया? फिर प्रोसीजर लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो। कई लोगों को कुछ नहीं लिखना आता, उनको पता भी नहीं है। और ढंग से लिखो, राइटिंग साफ होनी चाहिए, मैटर करती है। एंड फाइनली 10वां पॉइंट क्या है, प्रॉपरली प्रेजेंट योर आंसर शीट एज वेल। उसमें सारी चीज अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन पार्ट, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे प्रिकॉशंस, कंक्लूजन, सब चीजें अच्छे से मैनेज होनी चाहिए कॉपी के अंदर। अगर सब कुछ है तो आपको 30 में से 30 नंबर बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। समझ में आ गया? तो इसलिए अपनी सफेदी की चमकार लगाना, उस दिन अच्छे से आपके दांत साफ करके जाना, जो येलो येलो होते हैं, डर्टी फेलो, अपने दांत अच्छे से साफ करके जाना। समझ में आ गया? लास्ट में जाते जाते आप लोगों को कुछ अच्छी चीज बताता हूं। तो प्रैक्टिकल देने के फाइनली सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन, आप अच्छे दिखने चाहिए, बाल आपके एकदम सुधरे हुए बच्चों के जैसे होने चाहिए। लड़कियां हैं तो एकदम ऐसे ढंग से बाल बना के चोटी बोटी बनाई है आराम से। लड़कियां और लड़के स्पाइक वाले बाल नहीं होने चाहिए, सिंपल बाल हैं आराम से, बढ़िया। टी शर्ट वगैरह सब, जो शर्ट पहन के जाते हो उसके बटन बंद। कई लोग इतने नालायक होते हैं ना, सच बता रहा हूं, ये लैब का ये है आपका वो कोट, लैब कोट, और इधर से शर्ट के ये वहां तक बटन खुले हैं, छाती दिख रही है, पता नहीं क्या हनुमान जी बन के दिखाएंगे वहां पे। तो ये बंद कर लेना बटन अपने। छोरे बहुत होशियार होते हैं, सच बता रहा हूं। और कईयों के बाल तो ऐसे स्पाइक वाले लंबे लंबे बाल लंबे है बेटा, बाल लंबे वालों से बहुत चिढ़ होती है। छोटे छोटे बाल करा के जाना, एकदम भगवान राम लगने चाहिए हो तुम वहां पे, एकदम सुधरा हुआ बच्चा, लाल बाल गोपाल, सुंदरम सुंदरम, उससे अच्छा बच्चा ही नहीं है दुनिया में। पापा भी घबरा जाए कि आज इसका एकदम अवतार चेंज कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? वैसा प्यारा सा बच्चा बन के जाना है तुम्हें। और वहां पे जी सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। देखो थैंक यू, पता है ये थैंक यू बहुत मायने रखता है। आप थैंक यू किसी को दिल से बोलो तो सही, लोगों को थैंक यू बोलना नहीं आता। जब ये होता है, एक तरीका बताता हूं, देखो एग्जामिनर ना आपके आजू बाजू चक्कर लगाएगा ऐसे, वो आगे मान लो आपके करीब आ गया, पास आ गया, बेटा क्या कर रहे हो, तो अब ज्यादा होशियारी नहीं झाड़नी, सर प्रैक्टिकल, जितना पूछे उतना ही जवाब। अच्छा ओके ओके बेटा, अच्छा फिर सवाल पूछे कुछ तो सर थोड़ा सा ओके सर, ऐसे ऐसे करके, मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऐसे करके
और थैंक यू का इस्तेमाल करो जितनी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? उसको अच्छा लगता है कि बच्चे में एटिकेट्स हैं, समझ रहे हो? तो हर एक चीज मैटर करती है। थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपको पूरे नंबर देके जाएगा। 30 में से 30 नंबर लेने हैं तो उस दिन अपना व्यवहार सुधार लेना, कोई बहसबाजी नहीं करनी है प्लीज। और अपनी आत्मा को उस दिन बोला तू बहुत तड़पता है भाई, तेरे को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, बहसबाजी करनी नहीं, जो तुम्हारा एग्जामिनर बोल रहा वही सर्व सत्य है। और एक और बात बता रहा हूं, तुम्हारी अगर लैब रिकॉर्ड और ये जो प्रोजेक्ट अगर चेक नहीं है, एग्जाम के दिन चेक मत करवाना, तुम्हारे नंबर वैसे ही कटे समझो। उससे एक दिन पहले या फिर बहुत पहले अभी करवाना चाहते हो तो पूरा करके अभी करवा के आ जाओ। बेमतलब के नंबर कटेंगे, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। इज दिस क्लियर? तो अगर आप सारी चीजें अच्छे से करते हो तो आपको कौन रोक लेगा? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आता है? और चीटिंग करने का दिमाग में डाल के मत जाना कि मेरे को चीट करना है, बेवकूफी है सबसे बड़ी। कई लोग है ना सोचते हैं कि यार तू पढ़ के आ जाना यार, काम चल जाएगा। ऐसा सोचने वाले बच्चे बहुत बुरे फंसोगे वहां पर। कल को मान लो कि एग्जामिनर तुम्हारा सख्त निकला और तुम्हें चीटिंग करने नहीं दी, बैंड बजा देगा वो तुम्हारी। सच बोल रहा हूं, बैंड बजा देगा। हालांकि एक चीज और होती है, अब जब आपके मार्क्स लिखे जाते हैं, जो पूरी शीट तैयार होती है, ठीक है, उसमें आपका टीचर और आपका एग्जामिनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के साइन होते हैं। फिर वो जाते हैं, साइन होने से पहले उसको पेंसिल से लिखे जाते हैं। फिर वो प्रिंसिपल के कमरे में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। उसके बाद अगर कोई ऊंच नीच करना है, ज्यादातर बच्चों के, मान लो किसी जो फेवरेट बच्चे होते हैं, तो प्रिंसिपल देखता है मेरे फेवरेट बच्चे कौन से हैं, उनको कितने मार्क्स दिए हैं। कल को उनका एक आध मार्क कटा होता है तो वो करेक्शन करा के बढ़वा देते हैं। ऐसा होता है, मतलब जनरली ऐसा होता है। नो सेइंग कि हर कोई करता है, बट ऐसा जनरली होता है जो फेवरेट बच्चे होते हैं। समझ में आ गया? पर कोई जरूरी नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कई जगह बहुत सख्ती होती है कि जो एग्जामिनर ने लिख दिया वो फाइनल है, कई जगह ऐसा भी होता है। समझ में आ गया? जो एग्जामिनर ने लिख दिया वो फाइनल है, उसमें कोई कटचिट नहीं होती। कई एग्जामिनर होते जिद्दी होते हैं, वो पेंसिल से लिखते ही नहीं है, तुम्हारे मार्क्स पेन से लिख के जाते हैं, उसमें कोई करेक्शन नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आपका सिस्टम कैसा है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या होने वाला है। तो आप वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होके जाओ। ऐसा मान लो आपका एग्जामिनर बहुत खड़ूस आने वाला है, ऐसा मान के चलो वो तुम्हारे को नंबर पेन से लेके लिख के लेके जाएगा। इन दैट केस अगर आपको वहां पर एग्जामिनर से पूरे मार्क्स लिखवाने हैं तो आप अच्छे से बिहेव करना, थैंक यू बोलना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, अच्छे से अपना पूरा लैब का काम तैयार करके लेके जाना, क्योंकि वो 30 नंबर तुम्हारे स्कूल से जा रहे हैं भैया, बहुत फायदा होने वाला है उसका। तुम बोर्ड में कितने लाओगे पता नहीं, 30 यहां से तो ले लो कम से कम, तो पास होने की तो हेडेक ना रहे। इज दिस क्लियर? तो बस हो समझा दिया मैंने आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे एकदम होशियार हो चुके हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर 2250 बच्चे देख रहे हो और 1900 लाइक है। ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक क्यों नहीं किया तुम? मतलब प्यार नहीं करते तुम, दिल बड़ा नहीं तुम्हारा? हाँ लाइक दिस सेशन। ऐसे 2300-2200 बच्चे देख रहे हैं और 1900 लाइक हैं। शेम, इट इज अ शेम। फाइनली मुझे याद है, प्लीज डू लाइक द सेशन बच्चों। आप इतना प्यार करते हो तो यहाँ पर प्यार बरसाने की यहाँ पर जरूरत होती है। जब आप लाइक करते हो तो आप, जिसका दिल बड़ा होता है ना, लाइक वही करता है। मुझे याद है आज भी, देखो कैसे फेवर की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एक बच्ची थी, तो उसके घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई थी, नाम नहीं ले सकता। तो अब ट्रेजेडी हो गई थी उसके घर पे और वो कुछ पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे इतना प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे पढ़ा जाएगा। तो फिर मुझे याद है वो अगले दिन उसको जबरदस्ती मैंने कहा था कि तू प्रैक्टिकल देने तो आ जा, कम से कम दिक्कत उस वे में तो ना हो, प्रैक्टिकल देने आओ, वहां पर देख लेंगे। वो कुछ नहीं पढ़ा था। तो अब क्या होता है ना, जब ऐसा हो जाता है तो यार एक वो होता है बच्ची के लिए कि नहीं गलत हो रहा है उसके साथ, घर पे भी ट्रेजेडी हो गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों की हेल्प करने का मन करता है और हर कोई हेल्प करता है। तो वो बच्ची क्या हुआ, वो घबरा रही थी कि पता नहीं प्रैक्टिकल कैसा होगा। ना देने से अच्छा है तो देखिए आओ, ज्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे कहूंगा प्रैक्टिकल देने जरूर जाना, चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो। घबराना नहीं, छुट्टी मत ले लेना, नहीं जाओगे तो तुम वैसे ही फेल हो जाओगे। बेटर है कि आप देखिए आओ, कोई भी कंडीशन में हो, आपका प्रैक्टिकल पूरा है नहीं है, मिनिमम मार्क्स सबके तय होते हैं, तो प्लीज आप देने जरूर जाओ। चाहे आपकी लैब रिकॉर्ड तैयार है, प्रोजेक्ट तैयार है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखना।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपके साथ कंडीशन थोड़ी खराब है तब आप अपने टीचर को बोल दो कि सर हमारे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो अपने आप आपकी हेल्प करेगा, तो उसमें आपको चिंता नहीं लेनी है। इज दिस क्लियर? आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबको समझ में आ गया? यस। तो भी सारे बच्चे यहां पर देख रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। अब मैंने चैट खोल दिया आपके। फाइनली जाते जाते मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी आपकी मम्मी ने क्या बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपकी मम्मी ने खाने में क्या बनाया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। अभी आपकी मम्मी ने खाने में क्या बनाया? 2 मिलियन हो गए? सच्ची? क्या गरबा करूं? सच बता रहे? 2 मिलियन हो गए क्या? देखता हूं एक दिन। एक मिनट रुको। वी हैव क्रॉस 2 मिलियन। सच्ची बताओ, ईमानदारी से बताओ। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया ये तो बताओ। 2 मिलियन हो गए क्या? देखते चलो। नहीं, अभी टाइम है, अभी 1.99, मतलब हो गए होंगे, पर वो उसमें दिखा रहा होगा। होने वाला है, कल तक हो जाएगा। आपकी मम्मी ने दाल चावल, ओहो, राजमा, भुजिया, रोटी सब्जी, पिज्जा, दाल खिचड़ी, कड़ी और 2 प्याजा, ओह माय गॉड, दाल रोटी, ओके, बिरयानी, कोफ्ता, पनीर, केक, दाल चावल, पालक और रसगुल्ला, रसबरी, पनीर, ओहो, पिज्जा। मम्मी पिज्जा भी बनाती है, बड़े शाणे हो तुम लोग। पिज्जा तो सिर्फ पिज्जा हट वाले बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। मम्मी पिज्जा कहाँ बनाती है? मम्मी ने पानी बनाया, उल्लू के पट्टे और अंडा, चप्पल, केक, रोटी, लिट्टी चोखा, दैट्स कूल, वड़ा पाव, ओह माय गॉड, पानी आ रहा, सच बता रहा हूं। चलो, तो आपकी मम्मी को बोलना बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा खाना बनाने के लिए, क्योंकि आप इतना अच्छा खाना बनाते हो तो ये बच्चे पढ़ पाते हैं ना। सो आपकी मम्मी को मेरी तरफ से ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार बोलना। आपकी मम्मी को ऐसे बोलना कि अरविंद सर ने ना आपको प्रणाम किया हाथ जोड़ के, ऐसे वाला। सबकी प्यारी मम्मियों, हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा खाना खिलाते हो, इसलिए हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चे पढ़ पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने सेशन को, अपने आज के सैटरडे को एंजॉय करो। कल मिलेंगे। अब मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे, और क्या। चलो।